मेहनत का मजाक, सिस्टम का तमाशा। आपको पता होना चाहिए, सरकारी नौकरी उस मिडिल क्लास सपने का नाम है जिसके पीछे करोड़ों युवा अपनी जवानी खपा देते हैं। लेकिन अब परीक्षा ही मजाक बन जाए तो सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, सिस्टम की बर्बादी का उठता है। अब सवाल ये नहीं कि कितने पेपर लीक हुए, सवाल ये है कि क्या देश में मेहनत करने वाले युवा अब भरोसा भी करेंगे। नमस्कार, मैं महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं पीआर अड्डा इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में एसएससी द्वारा पेपर में हुई गड़बड़ियों की। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए। समस्याएं जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिली, कंप्यूटरों का बंद हो जाना, स्क्रीन ब्लैक हो जाना, बायोमेट्रिक फेल, गलत परीक्षा केंद्र, टाइमर का बंद हो जाना, लाखों छात्रों की परीक्षा बिना परीक्षा दिए ही कंडक्टेड घोषित कर दी गई। ये कैसा सिस्टम है जिसमें ना कंप्यूटर चलता है, ना इंसाफ मिलता है, फिर भी रिपोर्ट में सब कुछ सफलतापूर्वक आयोजित लिखा जाता है। आखिर गड़बड़ी कहां और कैसे हुई। प्रभावित राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, एमपी और दिल्ली, इसमें दोषी एजेंसी ईसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को ठहराया है। सेंटरों की क्वालिटी बिना जांच के तय हो गई, कर्मचारी बिना ट्रेनिंग के हैं, बैकअप सिस्टम फेल हो गया, शिकायतों का जवाब तक नहीं मिला। एक वायरल वीडियो आप सबने देखा होगा जिसमें परीक्षार्थी कह रहे हैं, सर मेरा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो रहा, टाइम जा रहा है। जहां सिस्टम फेल हो वहां मेहनत करने वाला सबसे बड़ा अपराधी बना दिया जाता है। छात्रों का आरोप, यह सब जानबूझकर किया गया। मेधावी छात्रों को बाहर करने की साजिश रची गई। परीक्षा रद्द करके भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई। अगर ये गलती थी तो क्यों हर बार एक ही वर्ग के छात्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ एसएससी मिसमैनेजमेंट, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया, एसएससी चेयरमैन के माध्यम से परीक्षा रद्द नहीं होगी, प्रभावित छात्रों को दोबारा मौका मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कहा, चैलेंज फीस वापस की जाएगी। नाव डूबती रहे और मांझी कहे सब ठीक है, यही तो असली खतरा है। हर साल यही बयान, वही बहाने और फिर वही लापरवाही। मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष ने भी अपना हमला किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बेरोजगारी बढ़ रही है और युवाओं पर लाठियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा, सरकार से सवाल पूछने पर लाठियां जवाब बन गई हैं। जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। जब युवा सवाल पूछता है तो उसे चुप कराने के लिए डंडे चलते हैं। क्या यही है लोकतंत्र। इंकलाब किताबों में पढ़ाया गया और सड़कों पर आवाज उठाने वालों को गुनहगार बनाया गया। छात्रों की मांग जिस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेने की सख्त जरूरत है। दोषी एजेंसी पर ब्लैकलिस्टिंग, सभी प्रभावित छात्रों के लिए रीटेस्ट, हर परीक्षा के पहले टेक्नोलॉजी ड्राई रन, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही, तय समय सीमा में रिजल्ट और ज्वाइनिंग। हम फिर नौकरी नहीं मांगते, हम सिर्फ न्याय मांगते हैं। देश भर के छात्र सड़कों पर नारा लगा रहे हैं, सिस्टम नहीं बदला तो युवाओं का भरोसा खत्म। कई जगह पुलिस ने रोका, प्रदर्शन दबाया गया। जब हक छीना जाए तो खामोशी गुनाह बन जाती है। अब सवाल उठते हैं, क्या ये एक बार की गलती थी? क्या लाखों युवाओं के भविष्य का कोई मूल्य नहीं रहा? क्या सरकारी परीक्षाएं मजाक बन गई हैं? अगर इस बार भी कुछ नहीं बदला तो अगली पीढ़ी सिस्टम पर नहीं, सड़क पर यकीन करेगी। समस्या का समाधान और उम्मीद जो हर युवा चाहता है। परीक्षा प्रक्रिया के लिए टेक्निकल ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले कंपनी की जांच होनी चाहिए। छात्रों की शिकायतों का टाइम बाउंड समाधान होना चाहिए।
दोषी अफसर और एजेंसी पर कानूनी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ नौकरी नहीं, ये इम्तिहान है सिस्टम के इंसाफ का, और ये जंग अब हर युवा के भविष्य की है। सरकारी नौकरी का सपना टूटता नहीं, पर हर बार सिस्टम की लापरवाही इसे कुचलने जरूर आती है। अब बात केवल परीक्षा की नहीं, ये सवाल युवाओं के भविष्य का और देश के भरोसे का है। अब आप बताइए, क्या एसएससी में सुधार जरूरी है या नहीं? कमेंट करें, शेयर करें, आवाज बने। धन्यवाद।